सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को पता भी है कि अब आपके एग्ज़ामिनेशन अगस्त में होना है और बहुत सारा एग्ज़ामिनेशन इधर नेक्स्ट मंथ में भी स्टार्ट होना है। तो मैथ्स की ये जो क्लास है आपकी सेवा में जो मैं कंटिन्यू लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत बहुत हेल्प आपको करेगा एग्ज़ामिनेशन के अंदर। तो आप सब लोग तैयार रहिए और लगातार हमारे साथ काम कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। 40 डिफरेंट क्वेश्चन का हम अच्छे से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 24, 15, 36 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 6 अंकों की जब बड़ी सी बड़ी संख्या होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इसके आसपास होगी, है ना। अब क्या है ना कि उसका एलसीएम निकाल करके इसके पास आना थोड़ा समय के हिसाब से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन का भी हेल्प लेना चाहिए। अब जैसे देखिए, ऑप्शन का अगर हम हेल्प लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जो नंबर मेरे दोस्त 36 से डिविजिबल है वो 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा। आपको क्या? हाँ जी सर। दूसरी बात, जो संख्या 15 से डिविजिबल है वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। और अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो देखिए, आखिरी डिजिट 0 या 5 कोई है नहीं, ये तो गलत ही हो गया। आखिरी डिजिट 0 यहाँ पर है और आखिरी डिजिट 0 यहाँ पर है। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल होने का मतलब होता है आखिरी 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब देखिए, आखिरी 2 अंक 4 से यहाँ पर नहीं कटेगा इसलिए गलत हो गया। आखिरी 2 अंक यहाँ पर 4 से कट जाएगा इसलिए ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोगों ने भी ऑप्शन से इसको बनाया होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आपने इसे सॉल्व कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 2 नंबर की ओर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें कहा इसका शून्य ज्ञात करें, इसके शून्य क्या होंगे। तो देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप इसको फैक्टर ब्रेक कर सकते हैं और नहीं तो आप ऑप्शन पुट कर सकते हैं, ऑप्शन के द्वारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, फैक्टर सॉल्व करें या फिर ऑप्शन से करें? दिमाग में तो यही चल रहा होगा। तो मेरे दोस्त, अगर आपको फैक्टर बनाना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24। तो इनको मल्टीप्लाई करने से अगर 8 तिया 24 हो गया है तो बीच वाले को ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ना है। ठीक है, यहाँ देखिए, 4√3 ये आपका x² प्लस 5x और माइनस ये हो गया 2√3। अब यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 4√3 और 2√3 को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 तिया 24। ठीक है, 24। तो आप बीच वाले को ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ो कि जोड़ने घटाने से आपको 5 आ जाए और गुना करने से -24 आ जाए। तो ये तभी संभव है जब आप 8 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 में 3 जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 तिया आपका -24 भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब x² का जो कोफिशिएंट है बस उससे आपको डिवाइड कर लेना है। x² के कोफिशिएंट से, x² के गुणांक से भाग दे देना है और फाइनली साइन चेंज करना है। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा √3 और बाई में 4। यानी आपका x का मान -2/√3 भी होगा, √3/4 भी होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर जाएगा बी एंड सी बोथ, मोर देन वन ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन था। बाकी आपको और भी कोई तरीके आते हो तो आप उस तरीके से भी इसका काम कर सकते हो। देखो ये क्या है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर tan a प्लस साइन ए बराबर m है और tan a माइनस साइन ए बराबर n है। तो m² माइनस n² का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डिग्री वैल्यू का इस्तेमाल कर लो, यानी आप a का मान 45 पुट कर लो। जैसे ही a का मान 45 पुट करेंगे, ये हमारा tan 45 हो गया और ये अपना sin 45 हो गया। तो m का ये वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पर tan 45 और ये sin 45, यहाँ पर n की वैल्यू हो गया। अब m और n की वही वैल्यू आप इस क्वेश्चन पार्ट में डाल दीजिए। तो यहाँ से देखिए m का मान क्या होना है, m का मान होना है 1 प्लस √2 की होल स्क्वायर और माइनस n का मान वहां से रखेंगे 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको देखिए,
ए प्लस बी की होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर भी है। तो मेरे दोस्त आपको दो चीज पता होना चाहिए कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर ये होता है 4ab, ठीक है। ए प्लस बी की होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी की होल स्क्वायर अगर यहाँ पर प्लस है तो ये होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, तो यहाँ रिजल्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कर लिया और अब यहाँ पर देखो ये टोटल का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बनने वाला है, तो ये यहाँ पर बनने वाला है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3/2, इससे ये चला गया तो हमारे पास रिजल्ट कितने आ गए, 9 आ गए। ये रिजल्ट हमारा 9 आ गया। अब देखते हैं यही रिजल्ट 9 और कहाँ आता है। ऑप्शन नंबर सी सॉल्व कर ले, क्योंकि एम एन यहीं पर दिख रहा है। तो 16 एम इंटू एन करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये 16, ये हो जाएगा 1/2 यानी कि ये 8। तो यहाँ पर 8 क्यों नहीं आया जी, यहाँ पर क्या गड़बड़ी हुआ, हो ये तो अपने गलत कंसेप्ट ही लगा लिया। ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होगा, 4ab ना, तो 4a और मेरे दोस्त ये b होगा। तो कितने रिजल्ट हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो आप मेरे दोस्त यहाँ से देख लो कि 8 आपका क्वेश्चन पार्ट का भी आ गया, यानी इसका रिजल्ट भी आपका 8 आ गया और ऑप्शन में भी 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना है, बस आप अच्छे से काम करो। हो गया होगा। आओ, ये था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर पे आ जाओ। 4 नंबर को देखो, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब देखिए, वृत्त कोई भी हो मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। ये हो जाएगा 48 पाई। आर बराबर क्या हो जाएगा, 4√3। अब 4√3 क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस है। और आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस जो है ना, वो साइड अपॉन 2√3 होता है। अब ये अपने पास 4√3 हो गया, ये ए और बाई में 2√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 तिया 24, यानी ए का मान 24 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हो गया 24। अब ए की वैल्यू 24 यानी साइड हमारा 24 हो गया। तो मेरे दोस्त हम त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, यानी कि रिजल्ट कितना हो जाएगा, 72। वेरी सिंपल, आप काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे दोस्त हमसे क्या कहा, ए की किस वैल्यू के लिए ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कब होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, ठीक है। और पैरेलल होने के केस में a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो जाता है, लेकिन ये c1/c2 नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखिए, a1 कितना है, ये मेरा 3 है, और a2 कितना है, ये मेरा 1 है, बराबर b, ध्यान दीजिए, a1 हमारा 3 है और a2 हमारा 1 है, b1 b2। तो देखिए सॉरी, a1 3 है और ये क्या कर दिया मैंने, फरवरी में काम नहीं करना है मेरे दोस्त। ये हमारा a1 है और ये हमारा a2 है, 2k-1। ये अपने पास b1 है और ये अपने पास b2 है, ठीक है। अब आओ काम करते हैं। तो ये काम हो गया 3k और -3 और बराबर, ये हो जाएगा 2k-1, ये हो गया k और बराबर हो गया 2। तो k बराबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना अच्छे से। PQR, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा P है, ये Q है और ये अपने पास R है, ठीक है। PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें Q हमारा क्या है, समकोण है, ठीक है। अब कहा PQ बराबर 5, अगर PQ बराबर 5 है और इन दोनों मिला के 25,
तो मेरे दोस्त 5 12 13 ट्रिपलेट तो होता ही है, तो 5 12 13 कर लो आराम से। ठीक है भाई, कर लिया आराम से। अब यहाँ क्या है कि 10p की वैल्यू क्या होगा, 10p यानी कि ये वाली एंगल। ठीक है, तो 10p की वैल्यू क्या होगा, तो 10p बराबर 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी आप कह सकते हो 12/5। ठीक है, 12/5। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 7 नंबर क्वेश्चन। ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सी समकोण है। सी आपका 90 डिग्री यहाँ है, ये ओ हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए बी सी हो गया। इसने लिखा है कि ए सी √3, ए सी बराबर √3 इंटू बी सी। ये ए सी और बाई बी सी √3 और बटे 1। तो ये ए सी हमारा √3 है और बी सी हमारा 1 है। तो ध्यान दो, ए सी हमारा √3 है और बी सी हमारा 1 है। तो क्या होगा मेरे दोस्त, एक इसके सामने ये 30 डिग्री है ना, और इसके सामने ये 60 डिग्री। एक के सामने √30 और √3 के सामने 60। क्या चाहिए मुझे, ए बी सी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 60 हो जाएगा। आप में से जिनका 60 आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा। चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब मेरे दोस्त 8 की ओर आ जाओ। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक दो यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक सॉरी, ये तो एक ही है। दो वाला कहाँ चला गया भाई, ओ यहाँ पर है दो वाला, रुक जाओ, ये एक ही है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 5x + k है, जिनके शून्यक अल्फा बीटा हैं। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो k का मान क्या होगा। एक चीज़ तो आप समझ सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट होता है -b/a। तो -b और बाई में a, तो ये मेरे दोस्त हमारा हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा 1, तो अल्फ़ा और माइनस बीटा ये अपने पास हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये देखिए, बीटा से बीटा हमारा चला गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और 5 और 1 हो जाएंगे 6। अल्फ़ा का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा का मान 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमारे पास 5 है, अल्फ़ा का मान 3, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है के का मान बताओ। तो देखो के का मान कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, तो ये हमारा हो जाएगा k/1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारा 3 है, बीटा हमारा 2 है, तो ये हमारा k हो गया, k का मान 6 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इस क्वेश्चन। आइए मेरे दोस्त, यहाँ देखिए 1 + cos है 1 - cos, वेरी सिंपल है। इस तरह की क्वेश्चन कॉस को तो एज कर दो, ऊपर कॉस एक के साइन लिख दो। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करो, 1/sin क्या हो जाएगा, तो हमारा कॉस हो जाएंगे, और cos/sin क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत आसान था ये, हटाओ इसको जल्दी। अब देखो यहाँ पर ये मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि एक आपके पास चरमान दे दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया, और कह दिया इसका मीन है 20। बताओ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि माध्य बराबर सिग्मा fx और बटे सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, माध्य कितना है मेरे दोस्त, ये हमारा 20 है। सिग्मा fx, तो अगर हम सिग्मा fx की बात करें, एकदम प्यार से देखना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 होगा, 17 तिया 51 होगा, 19 चौको 76, और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको। तो मेरे दोस्त ये तो 5p हो जाएगा 100p, और प्लस में 5p², और ये क्या हो जाएंगे 6 तिया 18, और ये 12 1 13 हो जाएंगे। आइए यहाँ पर बैठाइए अब,
तो आप ये देखेंगे सिग्मा एफ एक्स करेंगे, सबको जोड़ना होगा। ये 7, 7 और 8 कितने हैं? 15, ठीक है। 8 7 15, 15 और 3 18, 1 19 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, प्लस में 100p और ये 5p स्क्वायर, और बटे कितना? सिग्मा एफ, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे, 3 2 5 4 9, 9 6 15, 15 प्लस 5p, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 5, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 20 गुने 15 ये मेरा 300 हो जाएगा, ठीक है। 20 गुने 5p ये मेरा 100p हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त 295 और प्लस में 100p और प्लस में 5p स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से आप ऑप्शन भी डाल सकते हो, लेकिन चलो जब कट ही रहा है तो हटा ही दो सीधा। ये इधर आके घट जाएगा, 5 हो जाएगा, 5p स्क्वायर हो गया। p की वैल्यू यहाँ से क्या नजर आएगा? 1 नजर आएगा। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या नजर आएगा मेरे दोस्त? तो p की वैल्यू यहाँ से 1 नजर आएगा। आप सभी भी इसको बना रहे होंगे, p की वैल्यू 1 नजर आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ये बहुत सिंपल सा सवाल था, आपने किया होगा। बट हेल्पलाइन में कोई रिसीव नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई नहीं है। आपके सभी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर चुका हूँ। क्या वैभव तिवारी, क्या है, क्या परेशानी है, बताओ। देखो, के का वह धनात्मक मान क्या होगा जिसके लिए ये समीकरण और वो समीकरण दोनों के रूट क्या हैं? वास्तविक हैं। अब देखिए, दोनों की मूल वास्तविक हैं। आपको एक बात बताऊं, मूल वास्तविक कब होता है? देखिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो भी रूट रियली होता है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है मेरे दोस्त तो भी हमारा रूट क्या होता है? रियल ही होता है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से जरा सा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 के बराबर हो तो भी रियल होता है, और 0 से बड़ा हो तो भी रियल होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों चलेगा। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो देखो बी स्क्वायर करोगे ये आपका के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 ए कितना 1 और सी कितना 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ देख लो, ये आपका के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 64 चौको 256, यहाँ से के ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 16, तो के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 यही हो गया। अभी तक तो मेरे दोस्त ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 कहने का मतलब है आप यहाँ पर 16 देख पा रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब मेरे दोस्त यही चीज़ आप यहाँ पर देखो, इधर आके देखो, ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 है के का मान, क्या कोई परेशानी है? अब इस इधर भी देख लो ना मेरे दोस्त, आपको पॉजिटिव ही मान तो चाहिए, आपको पॉजिटिव मान चाहिए, तो नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, वही बात है, उसका भी रूट रियली है, तो ठीक है। अगर उसका भी रूट रियली है, 16 दे के पुट करके देखो तो वेरीफाई कर दे रहा है क्या? सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है? के का मान 16 रखो, तो अगर 16 रखते हैं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 × 128, और ये प्लस कितना, ओहो सॉरी सॉरी, तो के का मान है ना, हम पुट क्यों करने लगे? एक्स का मान थोड़ी ना है। मेरा भी अता मांझी से टकली भला हो गया है दिमाग, है ना। आओ भाई थोड़ा ध्यान दो, यहाँ भी मेरे दोस्त इसके भी रूट रियल हैं, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4ac, और ए कितना है 1 है, और सी कितना है, ए मेरा के है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। मतलब k का जो मान है ना मेरे दोस्त 16 के बराबर इसमें भी है और उसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से k का मान 16 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको देखो ये क्या है। देखो दोस्त, यहाँ पर हम ऊपर देख रहे हैं ना, 5 9 13 4 4 बढ़ रहा है, ऊपर भी एपी है, 2 2 बढ़ रहा है, नीचे भी एपी है, और हमें कह दिया ये 17/16 है। बताओ इनका मान क्या होगा? तो अब आप यहाँ देख लो कि यहाँ पर अगर हम थोड़ा काम कर जाएं, ऊपर में n पदों का योगफल है,
हो जाएगा n/2। 2a 5 है, n-1 इंटू डी, तो डी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है भाई। अब ये जो सीरीज है ना, इसमें n+1 पद है, n+1 पद का योग क्या होगा, n+1/2। 2a का मान 7 प्लस n-1, n तो हमारा n+1 है, -1 और इंटू डी, तो डी हमारे पास हो जाएगा 2 और बराबर बराबर क्या हो जाएगा 17/16। अब आप मेरे दोस्त देखो, ये 2 से 2 हमारा कट गया। ठीक है भाई। यहाँ पर क्या करें, n का मान, तो मेरे दोस्त n का मान रख लो ऑप्शन से, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये आपका n हो गया और 10 में 4 गया 6, 6 + 4n हो जाएगा। डिनोमिनेटर में n+1 और ये क्या हो जाएगा 14 और यहाँ से आपके पास 2n, 14 और प्लस 2n 14 + 2n कितना है 17/16। अब n का मान यहाँ से पुट करना चाहेंगे, पुट कीजिए। n का मान मेरे दोस्त ऑप्शन से डालिए, बाय ऑप्शन डालिए, ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप बाय ऑप्शन 7 डालते हो, ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 7, 28 और 6 हो जाएगा 34, क्यों, क्योंकि यहाँ 17 बनाना है ना। अब 7 और 1 हो जाएगा 8 और देखो 14 और 14 हो जाएगा 28, तो मेरे दोस्त 7 चौको 28 हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो और ये 17 और ये 2 यानी कि 17/16 हो गया। कहीं से दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वेरीफाई कर गया। वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वेरीफाई कर गया। आराम से आप आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा 7, बी, आंसर 7। सॉल्व करने लगते तो हालत ख़राब हो जाती है ना। एक पेट्रोल टैंक के आधार का व्यास 21 सेमी, ऊंचाई हमारा 18 सेमी है। प्रत्येक सिरा पर 9 सेमी लंबे शंकु के आकार उसमें जुड़े हुए हैं। तो बताइए टैंक की क्षमता क्या हो जाएगी। मेरे दोस्त देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है ना, ठीक है ठीक है, एक पेट्रोल टैंक में आधार का व्यास 21 और ऊंचाई 18 सेमी है। ठीक है भाई, जिसके प्रत्येक आधार पर 9 सेमी लंबे शंकु जुड़े हुए हैं। देखो इस तरह का टैंक है मेरे दोस्त, इस तरह का टैंक है। ठीक, और इस टैंक के बारे में क्या बोल दिया है, इस टैंक के बारे में हमें सबसे पहले कह दिया है कि इसकी लंबाई जो है वो 18 सेमी है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो मेरे दोस्त कितना है, डायमीटर 21 है, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 21/2, यही हो जाएगा रेडियस। अब इसने यहाँ पर क्या किया है मेरे दोस्त, एक कॉर्नर यहाँ पर भी शंकु लगा दिया है। ठीक है, और एक कॉर्नर यहाँ पर भी शंकु लगा दिया है। ठीक है, और इस शंकु के की क्या दे दिया है, हाइट, लंबाई। तो लंबाई का मतलब वही हो गया ना हाइट। प्रत्येक सिरा पर 9 सेमी लंबी शंकु आकार है, यानी शंकु की ऊंचाई 9 है। इधर भी शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब क्या चाहिए है, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, हमें इसका मेरे दोस्त वॉल्यूम चाहिए। कैसे हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्षमता का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितना जगह है। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालने जाएंगे, 2 शंकु है तो सीधे कह दो 2 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। आर कितना हो जाएगा 21/2, 441/4 इंटू एच, शंकु की ऊंचाई है 9। ये हो गया हमारा 2 शंकु। 2 शंकु हमने इंक्लूड कर लिया, एक शंकु इधर एक शंकु इधर, 2 शंकु का आयतन एक ही साथ लिख लिया। और बीच में सिलेंडर चाहिए, तो सिलेंडर क्या होता है πr²h, पाई r², तो r² और इंटू एच, एच कितना है, ये मेरा है 18। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 8316 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ठीक है, आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। हमें कहा गया एक पैरेललोग्राम है। ठीक है भाई, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैरेललोग्राम होता क्या है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम क्या होता है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। ठीक है, ए -2, -1, बी
A,0, C 4, B और D कितना? तो मेरे दोस्त D हमारा हो जाएगा 1, 2। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के क्या है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मैंने दोनों डायगोनल खींच दिया। अब देख लो, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो जाते हैं, दोनों के दोनों बाइसेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्त मेरे मुझे किसका मान चाहिए? मुझे चाहिए ए और बी का मान। ठीक है, अब एक काम करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको एक्स वाई मान लो और देखो कैसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, ये जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है, यस और नो? यस ना, ठीक है। तो आप ऐसा करो, इधर के हेल्प से और इधर के हेल्प से x निकालो। इधर के हेल्प से x निकालोगे तो भी यही x आएगा, इधर के हेल्प से निकालोगे तो भी यही x आएगा। तो मेरे दोस्त x को इक्वेट कर लो। तो बताओ इनके हेल्प से ये x कैसे आएगा? तो मिड पॉइंट का जो x होता है x1 प्लस x2/2 -2 प्लस 4/2 बराबर। अब आप इधर के हेल्प से x निकालिए, x1 प्लस x2 और बाई में 2। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये 2 से 2 मेरे दोस्त हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 2 बराबर a प्लस 1। a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसको देखो, इसी तरह से आप मिड पॉइंट का y इक्वेट करो, मिड पॉइंट का y इक्वेट करो। जैसे ही आप मिड पॉइंट का y इक्वेट करोगे, y1 प्लस y2 0 प्लस 2 बाई में 2। यहाँ पर y1 प्लस y2 -1 प्लस b बाई में 2। ठीक है, अब यहाँ से मेरे दोस्त 2 से 2 चला गया, b का मान हमारा 3 आ गया। तो a का मान 1 हो गया, b का मान 3 हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये तरीका था इसको निकालने का, आप आराम से कर पाओगे, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ, ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। 16 नंबर की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा ढंग से काम करना। ये क्वेश्चन 3, 9, 27 के कितने पदों का योगफल 363 होगा? अब इसका 3 गुना, इसका 3 गुना। मेरे दोस्त ये जीपी है, जीपी के n पदों का योगफल, जीपी का फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 3 है। तो जब जीपी का कॉमन रेशियो 3 है जो ग्रेटर देन मेरे दोस्त 1 है, क्या कह सकते हैं? तो जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो एस एन बराबर ए आर की पावर n -1 और बाय r-1 इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 363 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ देख लो a का मान कितना है मेरे दोस्त? ये हमारा 3 है, r भी 3 ही है, तो 3 की पावर n -1 बाई 3 -1 और ये हो जाएगा 363। यहाँ से आप क्या देखेंगे? 3 से 1 to 1। ठीक है, तो यहाँ 3 की पावर n और मेरे दोस्त 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 242 -1 जाके ऐड करेगा 243। तो 3 की पावर n ये हो जाएगा 3 की पावर 5। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो n का मान 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप सभी इसको बना रहे होंगे, सही लग रहा होगा, है ना? अच्छा लग रहा होगा भाई, सही क्या लगेगा? सही तो है ही। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। आ जाओ 16 नंबर पर। मेरे दोस्त आपको ये पता है पीजीटी के लिए आप में से जिनके भी दोस्त मित्र बंधु बांधव जो कोई भी पीजीटी के लिए मेरे दोस्त अगर वो मैथ से प्रिपरेशन करते होंगे 11th-12th की, तो ये प्रैक्टिस बैच एक बेहतरीन बैच आपकी सेवा में है। आप इस बैच के अंदर ज्वाइन करके, उन्हें ज्वाइन करवा कर तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं मेरे दोस्त। और 3.0 के अंदर, 2.0 के अंदर, 1.0 के अंदर सर का जो पीजीटी के अंदर शानदार प्रदर्शन रहा है, और दूसरी बात क्या, लगातार 11th-12th को 25 सालों से पटना में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है, तो ये सब मायने रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं अपने बैच के बारे में भी बताऊं, आप सभी लोग जो फास्ट रिवीजन करना चाहते होंगे जाके राम सेतु बैच को ज्वाइन कर लेंगे, है ना? राम सेतु बैच आ गया है,
एक दिन में एक टॉपिक, एक दिन में एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक 2 टॉपिक 2 दिन में निकल गया है। आज तीसरा टॉपिक, थोड़ा सा मेरा तबीयत आज ठीक नहीं था, जिसकी वजह से तीसरा टॉपिक ख़त्म होते होते रह गया। कोई बात नहीं, उसको मैंने सुबह में बुलाया, सुबह ख़त्म कर दूंगा, फिर कल चौथा चैप्टर शुरू होगा, चौथा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 1 डे 1 टॉपिक की रफ्तार से चल रहा है। आप सब लोग जाकर राम सेतु के अंदर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, यानी फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। देखो, यह है log 125 टू द बेस 10 प्लस log 8 टू द बेस 10, ठीक है। क्या कर सकते हो, log 125 टू द बेस 10 और प्लस मेरे दोस्त यहाँ पर log 8 टू द बेस 10। क्या कहें, तो ये हमारा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a बराबर log क्या, m इंटू एन टू द बेस a। ध्यान रखना है, तो log में बेस इक्वल हो तो गुना में, प्लस वाले चीज़ को क्या लिखते हैं, गुना में लिखते हैं। आप आराम से लिख सकते हो log 125 और गुने 8 टू द बेस कितना, 10। अब यहाँ देखिए log 125 गुने 8, ये हमारा 1000 हो जाएगा टू द बेस 10। ध्यान दो, log ये 10 का क्यूब है और ये बेस में 10 है, पावर 3 को गुना में ले आइए, log 10 टू द बेस 10, log 10 का मान एक रिजल्ट कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। ये 16 नंबर सवाल था, सबके 3 आ रहे, सबके 3 आ रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, ये स्टॉक एंड शेयर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। 96 रुपये पर 10% स्टॉक से 650 रुपये की वार्षिक इनकम पाने के लिए कितना धन निवेश करना होगा। पहली बात तो आप ये देखो, 10% की इनकम इसे प्राप्त हो रही है, लेकिन ये 10% का इनकम पाने के लिए कितना रुपए लगा रहा है, 96। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, कंपनी अपने शेयर का प्राइस नहीं अगर कुछ दे रही है तो आप 100 मान कर चलिए, ठीक है। तो कंपनी का जो प्राइस है वो मेरे दोस्त, एक शेयर का प्राइस है 100। अगर हम कंपनी के एक शेयर का प्राइस जो कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई है नहीं कुछ दिया रहे तो 100 मान लीजिए। अब इस पर आपको कितना इनकम होना है मेरे दोस्त, 10%। 10% यानी कि 10 रुपीज़। कहने का क्या मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि 10 रुपये की इनकम पाने के लिए आपको मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना है, 96 इन्वेस्ट करना है। तो देखिए 10 रुपये का प्रॉफिट पाने के लिए, ठीक है, मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना होगा, तो मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा 96। तो बताइए 1 रुपये का छोड़िए ना, सीधे लिखिए ना, 650 रुपये का इनकम पाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा, 96/10 गुने 650। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मेरे दोस्त ये 6×5 30 और 45 3 48, 6×5 30, ठीक है, ध्यान दो, सॉरी, 5×6 30, 45 3 48, 6×6 36, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6×9 54, तो 54 और 3 हो जाएंगे 57। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 6240 है। ऐसे भी मेरे दोस्त इतना क्या ही सोचना था, एक जीरो तो आपको ऐसे भी दिख रहा था, 13 का मल्टीपल चेक कर लेते है ना। तो 13 का मल्टीपल तो मेरे दोस्त ये भी था, 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल इसके रहने से क्या होगा, यहाँ पर एक ही जीरो होना, यहाँ पर 2 जीरो है, तो गलत है। 13 का मल्टीपल ही है नहीं, तो 2 जीरो ऐसे भी ख़त्म है, 1 जीरो है, ये मेरा आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर सवाल बड़े अच्छे से पढ़ना। सॉफ्टवेयर शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है यदि सभी वॉवेल एक साथ हो। ठीक है, अब देखो सभी वॉवेल एक साथ होगा तो वॉवेल है कितने, ओ, ए और ई। तो ओ, ए और ई 3 वॉवेल है,
ये वॉवेल एक साथ रहना चाहेंगे, तो जो एक साथ रहना चाहेगा उसे एक काउंट करना है, ठीक है। इसके बाद एस एफ, ठीक है, टी डब्ल्यू, एस एफ टी डब्ल्यू, और ये है आर। तो मेरे दोस्त आप ये देख लो, टोटल 4 और 4 8 लीटर है। 8 लीटर में 3 लीटर एक साथ रहना चाहता है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 लीटर है। यहाँ पर हमारे पास 5 लीटर है। अब आप इसको ऐसे देखो, थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझना। मुझे ये बताओ भाई, 5 यहाँ, एक यहाँ, 6, 6 को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 6, ठीक है। कोई रिपीट किया नहीं, अंदर कोई रिपीट किया नहीं, लेकिन जिसे तुम एक साथ बैठा हो या आपस में जगह भी बदलेगा। 3 लोग हैं, कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3 तरीके से। फैक्टोरियल 6 का मान 720, फैक्टोरियल 3 का मान 6, क्या हो जाएगा? 4320। 4320 कहीं पर नहीं है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आप में से जिनके 43 आए होंगे, करेक्ट रहे होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। ये क्या है? इस सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक बार फेल आने की प्रवृत्ति। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी एटलीस्ट वन हेड और टेल, एटलीस्ट वन हेड और टेल की बात जब भी की जाएगी, एटलीस्ट वन हेड और टेल की बात जब भी की जाएगी, तो ऐसी स्थिति में टोटल में से एक घटा देना, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये हमारे 6 सिक्के हैं ना, 6 सिक्के, तो टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 6। उछालोगे 2 घटना, 6 सिक्के उछालोगे 2 की पावर 6 घटना, तो इसमें से एक हटा दो, ये हो जाएगा 63। बाकी रही बात टोटल इवेंट की, तो टोटल इवेंट 2 की पावर 6 128 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त आप थोड़ा समझना कि हमने एक क्यों घटाया। आपको पता है एटलीस्ट वन हेड या एटलीस्ट वन टेल का मतलब, जैसे मैं कहूँ कि कम से कम एक पर हेड होना चाहिए, तो कम से कम एक पर हेड का मतलब है मुझे वो इवेंट नहीं चाहिए जिस पर हेड ना रहे, ठीक है। और कम से कम एक टेल का मतलब है कि टेल होना ही चाहिए, मुझे वो इवेंट नहीं चाहिए जिस पर कि एक भी टेल ना हो। और जानते हो एक ही ऐसा इवेंट होता है जहाँ पर एक भी टेल नहीं होगा, कब? जब सब पर हेड हेड हो, हेड 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 हो। उसी तरह से एक ही ऐसा इवेंट होता है जिस पर हेड ना हो, कब? जब सब पर टेल टेल हो। तो बस कम से कम एक हेड की बात किया, टोटल में से एक घटा देना, कौन? जब जब सब पर टेल टेल हो, तो निकल जाएगा एटलीस्ट वन हेड। तो हमें यहाँ पर एटलीस्ट वन टेल बोला है, एटलीस्ट वन हेड बोलता तो भी मामला यही होता है ना। तो हम सीधा सीधा कह दें प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होता क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम है कितना? अपने अनुकूल परिणाम 63 है, टोटल परिणाम 64 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरे दोस्त अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना। देखो ये क्या है, एक मीनार से कुछ दूरी पर किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस पॉइंट से मीनार की ओर 20 मीटर, प्राप्त बिंदु से 20 मीटर कहाँ? अच्छा, मीनार से दूर जा रहे हैं। उफ, ये क्या बोल रहे हैं भाई, रुक जाओ। इस पॉइंट से मीनार की ओर 20 मीटर दूरी तय करने पर मीनार की ओर आ रहा है ना। तो उन्नयन कोण पहले से 15 डिग्री अधिक हो जाएगा। अब पहले से 15 डिग्री अधिक होने का मतलब पहले 30 था, 15 बढ़ जाएगा तो 45 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। देखो ये हमारे पास एक मीनार है जी। अब मेरे दोस्त देखो, यहाँ पर एक मीनार है, हाँ जी। इससे थोड़ी दूरी पर कहीं एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से मीनार के टॉप का जो एंगल है वो मेरे दोस्त 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब हमें ऐसा कहा गया कि यहाँ से मीनार की ओर, यहाँ से मीनार की ओर
20 मीटर बढ़ने पर एक नया पॉइंट मिला जहां पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, हमें इस मीनार की हाइट पूछा गया। मेरे दोस्त कभी भी ऐसा सवाल हो जाए जब 45 30 45 60 यानी इंक्लूडिंग 45 45 अगर रहे तो आप उसे पहले टच मत करना, पहले 30 60 को टच कर लेना। तो देखो 30 के लिए, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना 1, और मेरे दोस्त बेस कितना, ये आपका √3। 45 क्या कहता है, जितना बड़ा परपेंडिकुलर उतना ही बड़ा बेस। परपेंडिकुलर 1 है तो बेस हमारा 1 होगा। अब ये पूरा √3 ना, तो देखिए पूरा √3 में अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, अब क्या बोले, मीनार की ऊंचाई, ये हाइट हमसे पूछा है। ठीक है भाई, अब देखो मीनार की ऊंचाई हमें फाइंड करना है, यानी इस 1 का मान फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, √3 - 1 का मान। √3 - 1 रेशियो का मान क्या है, ये 20 मीटर। एक रेशियो का मान क्या होगा 20/√3 - 1। रेशनलाइज करेंगे तो 10 × √3 + 1 हो जाएगा 10। √3 का मान 1.732 या 1.73 डाल लो, 1.732 डालो जो ये तो हो जाएगा 2.732। 10 से मल्टीप्लाई होगा 27.32। तो 27.32 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ, ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। आधा सिला पार कर गया आज। ठीक है, 21 की ओर चले। ये क्या है इसको समझो। एक लकड़ी का घनाभ जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, हमें कहता है कि इससे अधिकतम भुजा वाला बराबर क्यूब काटा गया है, इन क्यूब की संख्या क्या होगी। आपको पता है कभी भी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दे आपको और कह दे कि इस घनाभ से मैक्सिमम साइज का क्यूब काटना है, कितना क्यूब बनेगा, तो आपको इसके लिए बस एक काम करना है। मेरे दोस्त घनाभ से क्यूब काट रहे हो ना, घन काट रहे हो, तो घन की जो साइड होगी वो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों को विभाजित करने वाली होगी। क्यों, क्योंकि हम घनाभ से ही तो घन काट रहे हैं, तो घन की जो साइड होगी वो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को डिवाइड करेगी। और मुझे क्या बोला है, मैक्सिमम साइड वाला। मैक्सिमम साइड वाला मतलब वो बड़ा से बड़ा मान, वो बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगी, वो मेरे दोस्त इनका SCF होगा। अब इन तीनों का SCF लेने चले जाओ, 3 हो जाएगा, सब में 3 कॉमन है। ठीक है, यही जो 3 है ना, यही मेरे दोस्त हमारा क्या है, साइड ऑफ क्यूब। यही हमारा है साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, अब हमें कह रहे घनों की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स। नंबर ऑफ, अगर मुझे नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अरे ये तो बकवास है, बच्चों की तरह हम लोग काम करते हैं, बच्चे में ऐसे करते थे, अभी थोड़ी न करेंगे, है ना। अब एक घनाभ काट के कितने घन बने हैं, मान लो n घन बने हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक घनाभ का आयतन n घन के आयतन के बराबर होगा, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है ना। अब यहाँ से हम देखने चले जाएं तो ये 3 × 9 = 27 है, 9 से 27 3 बार में जाएगा, यहाँ से ये 2 बार में आएगा 24, रिजल्ट हो जाएंगे 24। उतना क्या सोचना है क्या भाई, ये 21 नंबर क्वेश्चन था। आओ अब चलते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर क्या है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की पेरीमीटर एक समान है, वर्ग का डायगोनल है 12√2, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली बात, आपको इतना आइडिया होना चाहिए, अगर स्क्वायर वगैरह आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्क्वायर का आइडिया इतना तो आपको ज़रूर होना चाहिए कि स्क्वायर के डायगोनल में साइड में क्या रिलेशन होता है। स्क्वायर के डायगोनल और साइड में रिलेशन होता है 1 1 √2, और यही जो √2 है ना मेरे दोस्त, वो आपका 12√2 है। एक रेशियो का मान 12 हो जाएगा, ये मेरा 12 हो गया और ये भी मेरा 12 हो गया। ठीक है, क्या कहा हमसे, ट्रायंगल का पेरीमीटर एंड स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है। ठीक है,
स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, और ट्रेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 इंटू साइड। अब यहाँ से जाएगा 4, 4 चौको 16, यानी यहाँ से आ जाएगा 16, ये साइड ऑफ ट्रेंगल आ गया 16। तो ट्रेंगल का साइड 16 आ गया, ट्रेंगल का एरिया चाहिए तो कोई बात नहीं, एरिया ऑफ ट्रेंगल लेके आएंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे 64√3 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आप में से जिनके ऑप्शन नंबर ए आ रहे होंगे ठीक रहे होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। ये क्या है इसको समझो। एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम बेस इक्वल है, इनका एरिया भी इक्वल है, पैरेललोग्राम का हाइट 100 है, तो बताइए ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा। पहली बात, बेस इंटू हाइट, बेस और इंटू हाइट ये होता है पैरेललोग्राम का एरिया, और 1/2 बेस इंटू हाइट मेरे दोस्त ये होता है ट्रायंगल का एरिया। हमें कहा दोनों का एरिया इक्वल है। अब दोनों का एरिया मेरे दोस्त कह दिया है कि इक्वल है, साथ ही साथ कह दिया दोनों का एक ही बेस है। एक ही बेस कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका बेस x मान लूँ तो इसका बेस भी मेरा x ही होगा, बिल्कुल। और पैरेललोग्राम का हाइट कितना है 100। पहली बात तो x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हाइट निकालने जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे मेरा 200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, ये क्या है। y की कौन सी वैल्यू s को सेटिस्फाई करेगी, मेरे दोस्त इसे सॉल्व करना होगा। अब आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते ही ये पूरा का पूरा एलसीएम बन जाएगा 1 - y, तो ये 1 - y यहाँ पर आ जाएगा, ये y से y चला जाएगा। अब क्या होगा मेरे दोस्त, ये चले जाएंगे ऊपर, हो जाएंगे 1 - y, है ना। तो फाइनली आपका हो जाएगा 3y और बटे 1 + 1 2 और -y और बराबर कितने 2। एक बार फिर समझ लीजिए क्या हुआ है मेरे दोस्त, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है ना, जब इसका और नीचे वाला एक का एलसीएम लेंगे ना क्या होगा, यही एलसीएम बनेगा। ये चीज़ यहाँ पर आएगा, क्या होगा 1 - y, तो y से y चला गया, बचा एक बटा समथिंग, तो समथिंग ही रहेगा। अब ये समथिंग जाएगा ऊपर 1 - y, 1 1 2 हो जाएगा -y बराबर 2 है। अब यहाँ देख लो 3y और ये हो जाएगा 4 और माइनस का 2y, मेरे दोस्त यहाँ पर आ जाएगा 5y बराबर 4, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप में से जिनके आ रहे होंगे सही रहे होंगे, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 है। वर्ग का क्षेत्रफल अगर 1156 है तो इस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 34, ये 34 हो जाएगा, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का क्या रेशियो होगा अगर लंबाई चौड़ाई का डबल है, सॉरी वर्ग की भुजा का डबल है। आयत की लंबाई जो है ना वो वर्ग की भुजा का डबल है, ठीक है। और आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा से 14 कम है, तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 कम यानी कि 20। हमें इसका रेशियो मांगा है, 4 से काटेंगे इधर 17 हो जाएगा, इधर आपका 5 हो जाएगा। 17 और 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनाया होगा आपने इसको, ठीक है। चलो 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या है यार दोस्त, ये तो दिख रहा है बहुत आसान। कहो कि बहुत आसान कैसे है, यहाँ पर बहुत कुछ हम नहीं कर सकते। अगर हम ए क्यू कॉमन करना चाहेंगे, ए क्यू कॉमन करके कर सकते हैं, लेकिन ए क्यू कॉमन करना आसान रहेगा नहीं, तो फिर क्या करें, क्योंकि यहाँ पर 9 है ना जिसकी वजह से। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। आप जैसे ही एलसीएम लोगे, ये a² + 1, a² + 1 और नीचे वाला एयर माइनस इधर आके +a और इधर हो जाएगा 1 और बराबर 0। आपने कभी पढ़ा होगा क्या, AQ - BQ पढ़ा होगा, a - b a² + ab और +b²। अब मेरे दोस्त आप यहाँ देख लो क्या, ये जो चीज़ है ना वही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है तो क्या करो, a - b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। भैया अगर ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है ना,
इसके साथ जैसे ही ये चीज़ आएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू बन जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, तो इसमें अगर हम a माइनस बी से गुना किए तो ए क्यू माइनस बी क्यू बना। एक काम करो, इसमें भी a माइनस बी से गुना कर दो। a माइनस बी से गुना करने का मतलब ये हो गया कि a माइनस वन से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और a माइनस वन से इधर भी कर दो। अब देखो क्या फ़ायदा होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, और यहाँ पर आ गए 0। तो ए क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1। क्या ही दिक्कत है, यही चीज़ यहाँ पर रख लो। तो देख लो ए क्यू, ये ए क्यू का स्क्वायर है 1 ही हो जाएगा, ये आपका ए क्यू है 1 ही हो जाएगा, -1 ए क्यू, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा ए क्यू का होल क्यू। तो एक का ए की पावर 3 का मान 1, 1 की क्यू 1 ही हो जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ -1। फाइनल रिजल्ट कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा नन ऑफ दिस। आप में से जिन्होंने बनाया होगा करेक्ट रहा होगा। अब जिनका -1 आ गया, पता नहीं कहाँ से -1 लेके आ गए, समझ से बाहर है। देखो इसको, ये क्या है, P और Q वाले दो सर्कल जिनकी रेडियस 6 और 4 सेमी है, एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों सर्कल जो है ना एक दूसरे को इंटरनल टच कर रहा है। वेरी गुड। यदि PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, त्रिभुज PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वरीय वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है, ठीक है, AB का मान क्या होगा। देखिए अब ये सीन कैसा रहेगा, सबसे पहले ये देखो। अब देखो ये सीन कुछ इस तरह से रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दोनों सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं। तो इंटरनल टच कर रहे हैं तो इंटरनल हमें भी टच कराना होगा। देखते हैं इंटरनल टच कैसे होता है। अब देखो मेरे दोस्त, इंटरनल टच अगर आपको कराना है, देखिए हमने इंटरनल टच करा दिया, यहाँ पर ये कर लिया इंटरनल टच। अब देखो ध्यान से, बड़े सर्कल का जो सेंटर है मान लो यहाँ पर है, और ये छोटे सर्कल का जो सेंटर है ये मान लो यहाँ पर है। अरे बड़े सर्कल का जो सेंटर होगा ये वाली सर्कल का, तो इस सर्कल के बीच में होगा ना, और ये वाली सर्कल रेड वाली का अगर सेंटर खींचोगे तो इसके बीच में होगा। मान लो कि यहाँ पर है, यही तो हमें कहा है, इसका सेंटर P है और इसका सेंटर Q है, ठीक है। अब मेरे दोस्त ऐसा करते हैं कि इसको ब्लैक से मिला दिए। अब एक्चुअली में ये हुआ क्या, तो अभी जो तूने किया ना, ये वाली जो रेडियस है ये बड़े सर्कल की रेडियस है, जैसे तुम जानते हो 6, ठीक है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वाली जो आपका रेडियस है ये छोटे वाले का रेडियस है, और ये कितना जानते हो 4। अब बताओ मेरे दोस्त, अगर ये हमारे पास 6 हो गया जिसमें ये हमारा 4 हो गया, तो ये तो अपना 2 ही होगा जी, 2 हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है दोस्त, अब हमें यहाँ पर PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम PQ का खींच रहे हैं, ये PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, PQ का, जो PQ को क्या करेगा 2 बराबर भागों में बांटे, जो PQ को 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ये पूरा 6, ये पूरा 6 था ना दोस्त, जिसमें ये 4 तो ये 2 को 2 बराबर भाग में बांटेगा तो 1 1 हो जाएगा। आपको क्या, हाँ जी सर। अब तुम मुझे ये बताओ कि थोड़ा सा मैं डॉट लाइन से अगर इसको मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त Q से यहाँ तक का जो रेडियस होगा ये छोटे सर्कल का रेडियस होगा, छोटे सर्कल का रेडियस 4 है, तो इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, 4 में ये 2 हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए AB का मान। अब मेरे दोस्त AB सा तो प्रॉब्लम है, एक दूसरे स्पर्श करते, PQ का लंबसम द्विभाजक बड़े वृत्त को ये वृत्त पे काटते हैं, A और B का मान क्या हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, बड़े आराम से तुम कर सकते हो। आप बस यहां से मेरे दोस्त इसको मिला, इसको मिला, तूने जैसे ही इसको मिलाया कि किसका रेडियस है, ये भाई कि किसका रेडियस है, देखो प्रॉब्लम बना दिया, इधर से काम नहीं चलेगा। आप कहोगे सर क्यों,
इधर से काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये रेडियस तो हम जानते नहीं है। हाँ, ये चीज़ अवश्य जानते हैं। ओके, क्या जानते हैं? इनको अगर आपने मिला दिया ना, ये आपको पता है बड़े वृत्त की तिरछा कितना है, 6। तो मेरे दोस्त ये तो हमारे पास समकोण त्रिभुज है ना। ओके हाँ, समकोण त्रिभुज में देखो, कर्ण तुम्हें पता है, आधार भी पता है, तुझे निकालना है लंब। लंब कैसे निकालोगे? कर्ण स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर और माइनस, ये मेरा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 36 में 1 गया तो क्या हो जाएगा? 35। अब ये √35 हो जाएगा तो नीचे भी आपका √35 हो जाएगा। ओके हाँ सर, ये भी क्या हो जाएगा? √35 प्लस √35 यानी कि 2√35। ये आराम से आपने निकाल लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो क्या है मेरे दोस्त। नहीं आया एक बार समझ में तो समझ लेना, दोबारा से वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा। दो लड़कों में से बड़े का उम्र छोटे की 3 गुना है। चलो, बड़े की उम्र छोटे की 3 गुना, सारे ऑप्शन में है। 9 वर्ष पहले छोटे की आयु से 5 गुना है। 9 वर्ष पहले छोटे की आयु से 5 गुना, 9 साल पहले अगर जाएंगे तो 36 जो है, क्या वो 7 का 5 गुना हो पाएगा? जी नहीं। यहाँ 9 साल पहले जाएंगे 42, यहाँ 9 साल पहले जाएंगे 12, सॉरी 8। तो क्या मेरे दोस्त यहाँ पर देख लो थोड़ा, 42 जो है वो 8 का 5 गुना था? नहीं। पहले जब जाओगे 9 रहेगा, 45 रहेगा, बिल्कुल मेरे दोस्त 5 गुना हो गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। छोटे का 3 गुना बिल्कुल, 9 साल पहले बड़े का उम्र छोटे का 5 गुना बिल्कुल, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब इसको देखो, ये क्या है? किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानवों आगंतुकों के पैरों की संख्या और सिरों की संख्या गिना गया है। सिर 54 है और पैर 148 है। पार्क में बंदरों की संख्या क्या होगी? अब देखो तो सबसे पहली बात तो जानते हो बंदर के कितने पैर होते हैं? तो बंदर और मेरे दोस्त आदमी तो 2 पैर से ही चलता है, लेकिन बंदर को चारों पैर का प्रयोग करना पड़ता है। बंदर के 4 पैर होते हैं, इन्हीं 2 का इस्तेमाल वो खाने के लिए भी करता है, चलने के लिए भी करता है। अब मुझे ये बताओ, हमें बंदरों की संख्या मांगा है ना, आप बंदर की संख्या x मान लो। एक बात बताएं, अगर पैर की संख्या एक कम भी हो, पैर की संख्या एक कम भी हो तो चले, सिरों की संख्या, बिना पैर का कोई जीवित रह सकता है, बिना सिर का कोई रह सकेगा? उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो मेरे दोस्त ऐसा करो, अगर सिर है 54, इसका मतलब जानवर भी है 54, है ना? मतलब यहाँ पर लोग, जानवर और लोग दोनों मिला के 54 है। तो मान लो 54 में से x अगर बंदर है, 54 - x क्या हो जाएगा? आदमी हो जाएगा। एक आदमी के 4 पैर हैं, x आदमी के, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बंदर के 4 पैर हैं तो 4 बंदर के 4x पैर होंगे। एक आदमी के 2 पैर हैं, इतने आदमी के इतना पैर होगा, और यही पैरों की कुल संख्या कितना? अब यहाँ से हम देख ले, 4x में 2x चला गया तो 2x हो जाएगा। 148 में अगर हम 108 घटा दें तो मेरे दोस्त 2x का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? की वैल्यू हो जाएगी 20। तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। जिनका भी 20 आया होगा ठीक रहा होगा। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है। कॉलेज छात्रों के एक समूह ने एक परियोजना में 30 दिन में काम पूरा करने का फैसला किया। प्रत्येक दिन 2 छात्र बाहर जाने के कारण परियोजना 15 दिन के अंत में पूरा हो गया। परियोजना की शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी?
परियोजना की शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी। मान लेते हैं कि शुरुआत में छात्रों की संख्या x थी। अब x छात्र किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं तो टोटल काम यही रहा होगा। अब कहता है कि यही काम 15 दिन में खत्म होता है। तब जब हर दिन 2 छात्र चले जाते हैं। तो देखो भाई, पहला दिन x छात्र था ना, अब क्या होगा, अगला दिन 2 छात्र जाएगा। ठीक है, पहला दिन x छात्र था, अगला दिन 2 जाएगा, फिर से 2 जाएगा, फिर से 2 जाएगा। ठीक है भाई, फिर से 2 जाएगा। इसी तरह से तब हमें कहा कि 15वां दिन हमारा काम खत्म होता है। मुझे ये बताइए, ये 15वां टर्म क्या होगा अपना? 15वां टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, 2-2 घट रहा है ना। अगर 2-2 घट रहा है तो AP का 15वां टर्म A+14D होता है ना। ये तो तुम्हारा x है ना, प्लस 14 × D, दूसरा में पहला पद घटाओगे -2 होगा, यानी x -28, ये हो जाएगा 15वां पद। ठीक है ब्रदर, चलो। तो जाके काम खत्म होता है। आप कहोगे हाँ सर, बस इसी को बराबर कर दो। x आदमी 10 दिन में खत्म कर सकता था। अब जब 2-2 आदमी हर दिन जाने लगा तो 15वें दिन काम खत्म हो गया। काम इधर भी हुआ, काम इधर भी हुआ, बस इसी को इक्वेट करके सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पर ये 10x हो जाएंगे और यहाँ क्या होगा, 15x तो कंफर्म है, और माइनस 2 से लेकर के 28 तक को जोड़ोगे, 2 है ना, 2 से लेकर 28 तक को जोड़ना है, 2 कॉमन कर लो, 1 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 14। प्रथम 14 पद का योग क्या होगा, n × n + 1/2, ये हो जाएगा 7, 30, 210। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा 210। इस पर आके -5x हो जाएगा और माइनस का 210 हो जाएगा, माइनस से माइनस चला गया। x का मान क्या हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10। यानी आप समझ लो शुरू में कितने लोग थे, 42 लोग थे। शुरू में 42 लोग थे। अब मेरे दोस्त देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना, समझो बात को, मेरा थोड़ा साउंड ही कम है मेरे दोस्तों, में क्या करूँ, मैं थोड़ा कम जोर से बोलता ही हूँ। क्लास में भी मेरी आवाज़ कम ही निकलती है और यहाँ पर भी मेरा आवाज़ कम ही निकल रहा है। तो इससे तो थोड़ा टेक्निकल को मेरा आवाज़ बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन अब टेक्निकल मेरी आवाज़ को बढ़ाया नहीं, तो मैं क्या करूँ भाई, तुम ही बताओ मुझे। हुँ? चलो इसको देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात इतना है, अगर उसका आयतन इतना है तो बताइए इसकी ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले तो आप ये समझो, अब देखिए, अनुपात की राशि x मानेंगे ना, तो हाइट इसका है 29, ठीक है, और रेडियस कितना है 20, तो L की तिर्यक ऊंचाई 20 है मेरे दोस्त, सॉरी, तिर्यक ऊंचाई है 29 और ये इसका है 20। ट्रिपलेट से हाइट कितना हो जाएगा, 21x। ट्रिपलेट से हाइट 21x हो जाएगा, 21, 21, 29। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h, πr² करेंगे 400 हो जाएगा, और इंटू h करेंगे 21x हो जाएगा, और यही कितना दिया हुआ है 4838.4, डेसिमल हटाइए 10 हो जाएगा, साथ में पाई है। अब आप यहाँ से देख लीजिए, पाई से पाई तो आपका चला गया, ठीक है। और कोई, हाँ ये यहाँ से दिख रहा है मुझे 7 दिख रहा है, ठीक है, और कुछ किया जा सकता है।
7 से इसको काटो, 7 6 42, बचेगा कितना, 6 7 9 63, और 7 9 63 हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 7 84 हो जाएगा। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, ये मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 6912, और नीचे में कितने हो जाएंगे ये, ओह एक जीरो भी तो छूट गया मेरे दोस्त। ध्यान से पहले देखो, काटने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, 7 से काटा ना, तो 7 6 42, बच गया 6 7 9 63, 8 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक ही तो है, कहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को काट लो यहाँ पर, एक्स क्यू देखो, 4 से काटोगे 1728 हो जाएगा, नीचे तुम्हारा 1000 हो जाएगा, और 1728 क्या है, 12 का क्यूब है, हो जाएगा 12/10 यानी 1.2, 1.2 एक्स का मान हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये 20x 1.2, रिजल्ट कितने हो जाएंगे 24, रिजल्ट कितने हो जाएंगे 24। बहुत बहुत आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाता है। यदि इसके द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे 45 मिनट है, तो तय की गई दूरी क्या होगा। अब आप यहाँ देखिए कि जो आपका समय है वो 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट, तो ये 3 घंटा हो गया प्लस 45, और मिनट कितना, तो मेरे दोस्त ये 15 तिया 45, 15 चौको 60, ये हो जाएगा 12 और 3 15, 15/4, ये होंगे आवर। अब देखो दोस्त, मेरे यहाँ पर हुआ क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ दूरी जाता है, 8 किलोमीटर पे पावर से आता है, टोटल टाइम इतना, तो दूरी क्या होगा, इसको तो आपने टाइम एंड डिस्टेंस में ही पढ़ा होगा, है ना, टाइम एक्स की स्पीड से जाना, वाई की स्पीड से आना, टोटल टाइम इतना, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी हो जाएगा एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई है, या तो ऐसे करो, नहीं तो चलो क्यू रटना कर लो सीधा सीधा, डिस्टेंस मान लो डी, 12 की स्पीड से गए हो और 8 की स्पीड से आए हो, टोटल टाइम कितना, 15/4 है, डी यहाँ पर मेरे दोस्त कॉमन कर लो, एलसीएम हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, हो जाएगा 15/4। ठीक है, 5 तिया 15, इधर 6, फाइनली हो जाएगा कितना, तो मेरे दोस्त आप इधर देख लोगे, या 6 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से 6, 18, 18 हो गया डिस्टेंस, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डी गया है और डी रिटर्न आया है, तो 18 + 18 36 हो जाएगा, 18 + 18 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना नहीं भी करते तो भी काम हो जाता, क्या, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे, वैसे भी तो हो सकता है 2xy/x + y और इनटू टाइम, यहाँ से भी तुम निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या है, 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर एक ही दिशा में समान बिंदु से 6 और 12 की स्पीड से चलना स्टार्ट करते हैं, वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। पहली बार मिलने का टाइम मांगा है, बहुत आसान है ये से, वो जरा देखो मेरे दोस्त, ये जो 840 है ना, ये वृत्ताकार पथ की लंबाई है, ठीक है, और 2 स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 12 में से 6 गया तो 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड काम किया है, हो जाएगा
140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ो 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है। ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा। धारा की दिशा में आप 36 किलोमीटर जा रहे हो और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जा रहे हो। समय आपको 10 घंटे लग जा रहा है। ठीक है, अब क्या कहा, धारा की दिशा में 24, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाओगे तो मेरे दोस्त कितना टाइम लगेगा, ये हमारा 12 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, दिशा वाली दूरी बटे दिशा वाली चाल, विपरीत वाली दूरी विपरीत वाली चाल, दिशा वाली दूरी दिशा वाली चाल, विपरीत वाली दूरी विपरीत वाली चाल। तो ये दोनों समय मिलकर 10 घंटे और ये दोनों समय मिलकर हमारा 12 घंटे। अब किसी एक को तो बैलेंस करना होगा काटने के लिए, तो ऐसा करो, इसी दोनों को सेम कर लो। 24 और 72 कैल्शियम, 24 और 36 कैल्शियम 72, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। आइए अब ध्यान से देखिए, बहत्तर से 72 चला गया। ठीक है, 108 है, 48 हो जाएगा 60, बी प्लस एस और बराबर 30 और माइनस 24 हो जाएगा 6। बी प्लस एस का मान 10, बी प्लस एस का मान 10 है। ठीक है भाई, देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कहीं नहीं होना चाहिए। ये मेरे दोस्त 36 दिया गया, 108 में से 48 गया तो 60, यहाँ से 30 में से 24 गया तो 6, 10 हो गया। क्या चाहिए मुझे वो बताइए, मुझे चाहिए धारा की स्पीड। ठीक है, चलो अब ये वाली, अगर आप मेरे दोस्त 10 यहाँ पर रखते हो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 10 रखते हो, 3.6 जाके इसमें से घट जाएगा, ये हो जाएगा 24/b-s और बराबर, अगर इसमें से 3.6 घटेगा तो 6.6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से b-s कितना हो जाएगा, तो आप यही पाएंगे कि b-s यहाँ पर हो जाएगा b-s 24/6.6, 24/6.6, जो कि बन जाएगा आपका 80 तिया और नीचे कितना, 3 बार में काटेगा 22, 6 बार में काट लो तो 6 और नीचे हो जाएगा 6, 40/11। तो मेरे दोस्त हमारे पास b-s जो है वो 40/11 है। तो दिक्कत हो गया भाई, कैलकुलेशन में देखो कहीं पर मिस्टेक हुआ क्या, कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक हुआ, चेक करो जरा सा। यहाँ पर कैलकुलेशन में मिसिंग हुआ है, इसको अलग से चेक कर लो बढ़िया से। देखो ये हमारा 36 है, हर भराओगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। b+s हमारा 10 है, ठीक है, और प्लस ये हमारा 24 और बटा b-s है बराबर 10। अब यहाँ से 24/b-s ये क्या होगा, 10 और माइनस 18/5, तो ये हो जाएगा हमारा 50, 50 माइनस 18 यानी 24/b-s, यहाँ से हो जाएगा 50 माइनस 18 यानी कि 32, 32/5, तो 8 तिया 24, 8 चौको 32, यानी फाइनली हमारा b-s बराबर 15/4, 15/4 है। b-s बराबर कितना है तो मेरे दोस्त 15/4 है। अब क्या करना है, आपको धारा की स्पीड चाहिए तो घटा दो, नाव ख़त्म हो जाएगा। 2s बराबर 40 माइनस 15 हो जाएगा 25/4, यानी s बराबर कितना होगा 25/8। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन था यहाँ पर, करना पड़ेगा। एक महिला अपने इनकम का 2/3 खर्च करती है। यदि वह अपने इनकम में 18% की वृद्धि करे और खर्च में 24% की वृद्धि करे तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखिए, कोई महिला क्या करती है, अपने इनकम का 2/3 खर्च करती है। यानी किसी का जो खर्च है वो मेरे दोस्त इनकम का 2/3 है, इनकम का 2/3। तब तो यहाँ से अगर खर्च और बटा इनकम कर लें, ये तो 2/3 हो जाएगा। मैं इसको 200-300 कर देना चाहता हूँ, 200-300। कहोगे क्यों? क्योंकि इस पर आगे परसेंटेज एक्शन करना है। इनकम माइनस खर्च बराबर क्या हो जाएगा? सेविंग्स। अगर मैं 300 इनकम और 200 खर्च को कह दिया तो सेविंग हमारा 100 हो गया। क्या कहा इसने? इनकम को 18% से बढ़ा दो भाई, 54 बढ़ा दो, हो जाएंगे 354। और एक्सपेंडिचर को 24% से बढ़ा दो तो 24 दूनी 48 हो जाएगा 248। तो मेरे दोस्त अब उसका खर्च क्या हो जाएगा? 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा, और फिर 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। क्या चाहिए मुझे? मुझे मेरे दोस्त यही कह रहा है कि सेविंग में वृद्धि कितने का होगा। 100 से 106 हो गया, 6% की वृद्धि हो गया। क्या करें सर? लग जाएगा मेरे दोस्त, आपका भी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी देखिए ना, आप छोटी सी बात समझिए। आज जब मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करने बोर्ड पर चढ़ रहा था, मतलब यहाँ पर आ रहा था, तो मेरे माइंड में सेट था कि मैं 20 क्वेश्चन कराकर डिस्कशन छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि अच्छा फील नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, खुद पर पैसेंस रखा, और पैसेंस रख करके जब काम करता गया, अब देखो मैं 36 नंबर पर आ गया। अब क्या लगता है कि मैं आज का डिस्कशन कंप्लीट कर दूंगा। तो इसी को बोलते हैं पैसेंस रखना। जब लगे कि सब कुछ विपरीत चल रहा है तो बहुत चीज़ों को समय पर छोड़ दिया जाता है और अपना कर्म बस करते रहना चाहिए। क्योंकि ऊपर वाले हैं ना, वो सबके लिए बैलेंस पहले से बना कर रखे हैं। आप अगर काम करते हैं पूरी इच्छा शक्ति से, चाहत रखते हैं, कोई बिना किसी गलत भावना के आप अपना काम कर किए जा रहे हैं, वो काम एक दिन सफल जरूर होता है। ठीक है? इसलिए मेरे दोस्त, मन को पॉजिटिव रख करके अपने ऊपर भरोसा रखो और काम करते रहो। देखो, ए भी हमारा 8 सेमी है, सी डी हमारा 6 सेमी है। एक वृत्त के केंद्र की एक ही दिशा में 2 समांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 2 है, तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? ये देखो मेरे दोस्त, हमारा सेंटर है। ठीक है? हमें क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी 2 जीवा है एक ही तरफ। याद रखना, जो साइज में छोटा जीवा होता है वो सेंटर से ज़्यादा दूर होता है, जो साइज में बड़ा होता है वो सेंटर के नज़दीक होता है। ठीक है? तो 8 वाला जो होगा वो ज़्यादा नज़दीक होगा और 6 वाला जो होगा वो दूर होगा। ओके मेरे दोस्त? तो अधिक लंबाई की जीवा सेंटर के नज़दीक होगा और जो छोटी जीवा होगी वो सेंटर के दूर होगा। क्या कहा हमसे? आप मेरे दोस्त एक काम कर दो, यहाँ से कोड पर परपेंडिकुलर डाल दो। जैसे आपने कोड पर परपेंडिकुलर डाला, कोड बाइसेक्ट हो जाएगा। तो आपका 6 है वो 3-3 हो जाएगा, तो आपका 8 है वो 4-4 हो जाएगा। ठीक है? फिर देख लो, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है? x, सॉरी 2 है। आप ऐसा करो, इसको मेरे दोस्त आप 2 मान लो, सॉरी x मान लो, क्योंकि ये तुम नहीं जानते हो। ये तुम 2 जानते थे, ये नहीं जानते थे, x मान लो। ठीक? अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। क्या पूछना है मेरे दोस्त? मुझे ये बताओ, क्या है ये तुम्हारी रेडियस है? फिर बताना, ये क्या है? कहोगे सर ये भी तो मेरी रेडियस ही है। तो बस रेडियस इक्वल कर लो ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, रेडियस इक्वल कर लो। तो मेरे दोस्त, रेडियस इक्वल होने के कारण, ठीक है, तुम्हारा ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर इक्वल हो गया रेडियस के कारण। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर
इसका स्क्वायर करेंगे ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और प्लस मेरे दोस्त ये x प्लस 2 का स्क्वायर। क्या करें? तो यहाँ से आप वैल्यू पुट भी कर सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आदत है सॉल्व करने की, कर ही लो। ए स्क्वायर 4x और प्लस का 4, यहाँ देख लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 9 4 13, 13 आके घट जाएंगे, 3 हो जाएगा। 4x है, 4 इधर आ जाएगा, x हो जाएगा, x का मान 4/3 हो गया, सॉरी 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए रेडियस, r का मान चाहिए, मुझे r का मान चाहिए। आप देखो r कैसे निकलेगा, r तो मेरे दोस्त r अगर निकलेगा 3 का स्क्वायर और प्लस ऊपर का ही हेल्प लो, ऊपर का ही हेल्प लो ना भाई, यहीं से हेल्प लो, 4 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर, यानी 9/16। निकालने जाओगे एलसीएम तो 16 ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएंगे, 16 16 256 प्लस में 9, यानी 265 और अपॉन 4, तो 265/4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन पर आओ, इसको देखो। रमेश 36 रुपए प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसे उसने 30 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा था। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है। रमेश का वास्तविक प्रॉफिट क्या होगा? तो ऐसा करो, आप डायरेक्ट सीपीएसपी का रेशियो ले लो। क्या होगा दोस्त, 36 रुपए में बेचता है, जिसे वो 30 रुपए में खरीदा था, तो खरीदा था 30 रुपए में और बेचता है 36 रुपए केजी। ठीक है, 30 रुपए प्रति केजी खरीदा था और बेचता है 36 रुपए प्रति केजी। ओके, अब इसके बाद क्या किया, वजन जब तौलने गया तो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौला। इसका मतलब पैसा लिया वो 1000 ग्राम का और वस्तु तौल के दिया 800 ग्राम। आओ सॉल्व करो। अब मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो तो चला गया अपना, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो भी चला गया। अब देखो यहाँ 2 चौको 8 हो जाएगा, 9 चौको 36, ठीक है भाई, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 9। कितने की प्रॉफिट? एक का चीज़ फाइनली 9 में सेल करोगे, 3 की प्रॉफिट बटा सीपी और इंटू 100, या यहाँ पर 50% हो जाएंगे? जी 50% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आ जाओ, ये देखो क्या है। राखी ने एक टोकरी, एक पर्स और एक बेल्ट खरीदा है। उसने टोकरी, पर्स और बेल्ट इतने 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 रुपए एमआरपी वाली खरीदा है। इस पर 5%, 8% और 10% की उसे डिस्काउंट मिल रहा है। बताओ उसने कितना पैसे पे किया है? कोई बात नहीं, इस पर उसे डिस्काउंट मिला कितने का? 5% का। मेरे दोस्त मुझे ही बताओ, इसका 5% क्या होने वाला है? 10% 8 हो जाएगा, 5% 4 हो जाएगा, 4 का डिस्काउंट मिलेगा 76 में। ठीक है, 150 पर कितने का डिस्काउंट? 8% की, 15 × 120 12 रुपये की डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 138 की। अब ये देखो, इस पर इसको 10% की छूट मिली, 350 का 10% हो जाएगा 35, इसमें से 35 घटा दो, 315 हो जाएंगे। बस आप इसे ऐड कर लो, देखो क्या होता है। तो 8 6 14, 14 और 5 कितने हो जाएंगे? 19। ये हो जाएंगे हमारा 10, 10 1 11 हो जाएगा ये 12, और ये 4 और 1 हो जाएंगे 5, 529। तो 529 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर आओ मेरे दोस्त, इसको देखो ये क्या है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 1500 है और उनका एचसीएफ 10 है, तो बताओ कितने पॉसिबल पेयर हैं? पहली बात तो अगर एचसीएफ 10 है तो नंबर का एजम्पशन कैसे होगा? 2 नंबर का एचसीएफ अगर 10 है तो नंबर का एजम्पशन 10A और 10B के फॉर्म का ही होगा, क्योंकि अगर नंबर 10A और 10B के फॉर्म का नहीं होगा, दोनों में से 10 कॉमन नहीं आएंगे, तो एचसीएफ 10 कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने नंबर का एजम्पशन किया 10A और 10B। अब इन्हीं का प्रोडक्ट दिया हुआ है 1500, लो इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 1500, यहाँ से A इंटू बी कितने हो जाएंगे? A इंटू बी हो जाएंगे 15। तो A और B यहाँ पर है क्या? को प्राइम।
जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ऐसा 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे दोस्त 15 आ जाए और कुछ भी उसमें कॉमन ना रहे, क्या क्या कहोगे? 1 और 15 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, और 5 और 3 हो सकता है। 5 3 करोगे तो कपल रिपीट कर जाएगा ना, तो रुक जाओ, कितने पेयर संभव है? 2 पेयर संभव है। एक धनराशि को प्रतिवर्ष 10% ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए 18 महीने के लिए निवेश किए गए हैं। अब ये बताओ परिपक्वता पर देय राशि इतना है, यानी अमाउंट इतना है, तो निवेश की गई राशि कितना होगा? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं क्या, ये जो 10% है ना, ये पर एनम रेट है, ठीक है, पर एनम, प्रतिवर्ष। लेकिन मुझे क्या करना है? हाफ ईयरली। तो 1 साल का रेट अगर 10% है तो 6 महीने की रेट कितना हो जाएगा? 5%। अगर 5% अपना रेट है, फ्रैक्शन क्या काम करेगा मेरे दोस्त? 1/20। 5% रेट का मतलब क्या होता है? देखो रेट क्या होता है पता है? इंक्रीज परसेंट। अगर आप यहाँ अर्धवार्षिक संयोजन करवा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 6 महीने में आपने जो पैसे लिया किसी से वो कितना बढ़ेगा? 5% बढ़ेगा। 5% बढ़ने का मतलब 1/20 से बढ़ेगा, यानी कि शुरू में जो 20 रहेगा, 6 महीने के लास्ट होते होते 1 बढ़कर 21 हो जाएगा। अगले छमाही में फिर से वही होगा, 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाएगा। अगले छमाही में भी वही होगा, 20 से 1 बढ़कर 21 हो जाएगा। और 18 महीने के अंदर 3 छमाही ही तो होगा, 3 हाफ ईयरली ही होगा। फाइनल क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये 8000 हो जाएगा और यहाँ पर 9261 हो जाएगा। यही जो 9261 है ना, ये 64827 है, 64827। तो मेरे दोस्त यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा? 64827 और बटे में 9261। मुझे चाहिए प्रिंसिपल 8000 का मान, कोई बात नहीं, 64827 बटे 8000, सॉरी बटे 9261 और इंटू 8000। आप देख लो यहाँ से, 9 सते 63, 7 बार में कट जाएगा, ये कितने हो जाएंगे? 56,000 हो जाएंगे। इतना सोचना था, ये बकवास वाला बात हो गया ना मेरे दोस्त। यहीं पर दिख रहा है कि 7 टाइम्स है, कर लो 7 टाइम्स, कितने हो जाएंगे? 56,000 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं हम।